हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है ग्राही से। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राही क्या होते हैं। देखिए, ग्राही जो होते हैं हमारे शरीर के जितने भी संवेदी अंग है, हमारे शरीर के जितने भी संवेदी अंग है, जैसे कि नाक हो गया, आंख हो गई, लिख लेते हैं आंख हो गई, ठीक है। ये सभी क्या है? संवेदी अंग होते हैं। तो इन संवेदी अंगों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं क्या करती हैं, इन संवेदी अंगों पर आने वाली जो संवेदना होती है, जैसे दृष्टि संवेदना, ठीक है, तो उन संवेदनाओं को क्या करती हैं? ग्रहण करने का काम करती है। ऐसी कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं? ग्राही कहा जाता है। अब ये जो ग्राही है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है संवेदना संवेदना को ग्रहण करना, ग्रहण करना, और ग्रहण करके क्या करना? मस्तिष्क मेरु रज्जु तक ले जाना। मस्तिष्क व मेरु रज्जु तक पहुंचा देना, ठीक है। ये काम होता है किसका? जो ग्राही होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में फिर से दिया है, ऐसी स्थिति का विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो जब हमारा ग्राही कार्य नहीं करेगा, ग्राही कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा? जो संवेदना आ रही है, जैसे दृष्टि संवेदना आंख पर आती है प्रकाश के रूप में, तो वो संवेदना ग्रहण ही नहीं होगी, ग्रहण नहीं होगी। अब जैसे उदाहरण ले अगर आंख का, तो आंख में जो रेटिना होता है वो दृष्टि संवेदना ग्रहण करता है। तो अगर हमारा रेटिना कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? दृष्टि संवेदना ग्रहण ही नहीं होगी और हम देख नहीं पाएंगे। तो जिन संवेदी अंगों में ग्राही हमारा कार्य कर रहा है, उन सभी संवेदी अंगों में क्या होगा? उन सभी संवेदी अंगों का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, यानी नाक में सुगंध या दुर्गंध का पता चलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।